मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक भाई धीर सिंह राणा जी, दागी मंडल के अध्यक्ष भाई भिखारी सिंह जी, संचालन कर रहे ज्ञानेंद्र धारी जी, देवेंद्र प्रधान जी पूर्व और हमारे सुरेंद्र प्रधान जी, तो सभी मेरे आदरणीय उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे ज्यादा तो कहने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि आप सब लोग परिचित हैं। हमें भी बहुत दिन हो गए सेवा करते हुए विधायकों की, मंत्रियों की, लेकिन हमने जैसा विधायक ये देखे ऐसे हमने नहीं देखे। सेवा तो किसी को अलग की बात है, वो सेवा तो अलग की बात है, लेकिन समाज की सेवा जो आपने करी है, मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ कि इतने विधायक बने मुझे सन 62 से तो मुझे याद है। हमारे जो विकास कार्य हुए सड़क से पल्ली तक तो बहुत हुए, लेकिन पहली बार जो विकास कार्य हुए इस जीटी रोड से इधर हुए, ये हमारे विधायक की देन। ऐसे ऐतिहासिक काम सबसे पहले प्यावली में कंपोजिट स्कूल, जिसकी लागत कम से कम 25 करोड़ की है, उसके साथ में 35 करोड़ नहीं, उसके साथ में एक स्टेडियम भी है 5 करोड़ का। उसके बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो हुआ है कि जो आज तक कोई नहीं कर पाया, और वो क्या है? महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना। साथियों, अशोक प्रधान जी ने बहुत कोशिश करी, हमारे प्रिय नवाब सिंह नागर ने बहुत कोशिश करी, और भी सब लोगों ने कोशिश करी। जो मेहनत हमारे विधायक जी ने, आदरणीय महेश शर्मा जी ने की, ऐसी किसी ने नहीं की, और इसकी मूर्ति की स्थापना हुई। इसकी बहुत डिमांड थी और ये बहुत जरूरी भी था। महाराणा प्रताप का सम्मान बहुत जरूरी था। विसाड़ा में मेडिकल हॉस्पिटल 100 बेड का, शिलारपुर में ITI बहुत बेहतरीन नई टेक्निक के हिसाब की, चारसा में डिग्री कॉलेज, चिठड़ा में स्टेडियम, आकलपुर में एक हॉस्पिटल 50 बेड का, और ये सड़क जो चल रही है इनका तो कोई गिनती नहीं। तो मैं तो आपसे भी प्रार्थना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमें हमेशा ऐसा ही विधायक मिले जो हमारे बीच का हो। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि किसी गांव का कोई आदमी पहुंच जा तो उसे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं फला गांव का हूँ, बाई नेम बाई गमन जानते हैं। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि बहुत भगवान इनकी ये दीर्घायु हो और तरक्की करें, और ईश्वर चाहे ना मंत्री बनाए, और अगली जो योजना है उसमें भी हमारे बीच में है। और मुझे तो एक और है कि ये विधायक तो रहेंगे, लेकिन मंत्री बन सकते हैं। जो संभावना, या तो कोई इनकी अभी किसी पंडित से इन्होंने दिखाई नहीं है, कोई बहुत नहीं निकल पा रहा। जब भी कोई मंत्री पद की बात आती है, कभी कुछ दुर्घटना घट जाती है, कभी इलेक्शन आ जाते हैं, उसके कारण हो रहा है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बीच में रहे, मंत्री बने और ये दीर्घायु हो। स्वागत आप बोलो दूसरी बात कहते हैं पहले कही आपने। हाँ, 19 में बोले हो। हाँ, 19। अच्छा, मेरी मांग थोड़ी ज्यादा बड़ी ही रहेगी। विकास की बात चल रही, जब भी पत्थर लग रहे जगह जगह, और आज भी ऐसा ही दिन है कि पत्थर लग रहे, विकास की बात चल रही है। और जब तो राष्ट्रवाद की बात थी, पर आज मैं यूँ कहूँ जी, थोड़ा सा वैसे बोलूँ, विधायक जी को मंत्री बनाने की मैं मांग करता हूँ पार्टी से। में जो हमारी भी भागीदारी भी हो गया, हम ये सोचे कि हमारा सम्मान कम है पार्टी में। अगर विधायक जी मंत्री बना दिए जाए तो हमारा भी सम्मान महसूस करेंगे, और होना चाहिए कि पार्टी तक संदेश पहुंचे। मैंने जो राष्ट्रवाद की बात करी, 36, 370 और कश्मीर की कुछ और उसकी करी आबादी नियंत्रण 35 से 370 बताओ, करीब मांग आपने? हाँ, पूरी ना हुई होगी। और देखो, जिस दिन वो संसद में पास हुआ हो, विधायक जी लखनऊ और मैं टीवी पे बैठे हुए हो और इनको फोन आ गए हो, मैं समझ गया कि जी विधायक जी उसी को कहेंगे 35 को 370 को।
इन्होंने बधाई दी उसी टाइम लखनऊ से मुझे और मैंने इन्हें दी यही। आज सर्वप्रथम मैं चौना की बात, आज हमारे मुख्य अतिथि दादरी के लोकप्रिय विधायक श्री तेजपाल नागर जी, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच में काफी लोग हैं, हमारे मंडल दादरी देहात के मंडल अध्यक्ष भिखारी सिंह जी का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं, और मंचासीन मेरे बुजुर्ग, मैं सभी का आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे सम्मुख बैठे चौना के मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, सीधीपुर के, आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब की 5 सालों में माननीय विधायक जी ने जो विकास की गति को गति देने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि हमें ऐसे ही विधायक जी जो आपने विकास को गति देने का काम करा है, इसे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। मैं शॉर्ट में इनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ग्राम चौना और सीधीपुर में इस सड़क के उद्घाटन समारोह में इस मंडल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय देवरानंद, दादरी देहात मंडल के अध्यक्ष आदरणीय भिखारी सिंह जी, हम सबके जिनको मैं सर कहता हूं, बहुत समाज सेवी आदरणीय एच.के. शर्मा जी, इस क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित, बहुत ही शरीफ और सज्जन जिला पंचायत सदस्य भाई मनोज जी, अशोक पीडी सिंह जी, वो प्रमुख जिनकी 3 पीढ़ी प्रमुख रही है, जिनके बाबा प्रमुख रहे हैं, जिनके पापा प्रमुख रहे हैं, जिनकी भाभी प्रमुख रही है, स्वयं भी प्रमुख रहे हैं, ऐसे अमरीश पाटिल जी, बाबू चाहतराम जी जो पीडब्ल्यूडी में थे पहले, हम मेरे साथ हैं, मेरे पुराने साथी और सहयोगी भाई देवेंद्र जी, मैं कह रहा था ओरिजिनल तो देवेंद्र ही है, अमन जी, सतपाल जी, सत्य प्रधान जी, देखो नाम तो इसमें बहुत लिख रहे हैं, और देशराज भैया देखो पुराने साथियों, आप नाम में बहुत बोल दूंगा। छरौली से रियासत प्रधान बैठे हैं, महेंद्रपाल जी बैठे हैं, जो मुझसे पहले नाम लिए थे उनने लिए हुए मान लो ताकि समय बच जाए। महेंद्रपाल नागर जी मेरे साथ मुझे पढ़ाया भी और मेरे साथ टीचर भी रहे, मीरपुर में नरौली के रहने वाले होगी, आई मैं उनको लेकर आया आज। सम्मानित बुजुर्गों, विचित्र भाई, भैया इधर आ जाओ। और मेरे साथी जो बहुत पुराने साथी, जब 1995 में सदस्य जिला पंचायत बना, उस समय मेरा इनसे सही तरह से परिचय हुआ। 95 साल के साल होगी, 26 और 5 31 साल। चौधरी प्रेम सिंह नागर जी कुचेसर रोड से आए हैं, सम्मानित बुजुर्ग, और जिनके यहाँ मीटिंग हो रही है ऐसे भाई नथी नागर जी, मैं देखो नथी गया जब नाम लोगों नथी के जब हमको उपसाद देगा जब मन बहुत लगे मैं कह रहा हूँ यह मन बहुत लगे है, इतनी लंबी जगह बना रखी, वो भी एक कोठा देगा इसमें जब नाम लेगा, एक कमरा मुझे दो यहाँ में, मेरा मन बहुत लगे है। पूर्व मंडल अध्यक्ष विचित्र जी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साहब, तो वो उद्घाटन तो आपसे पहले भी कितने हुए, आगे भी होंगे। हमारे प्रमोद जी की तरह इंजीनियर साहब प्रमोद कुमार शर्मा जी बैठे हैं, लेकिन ये उद्घाटन भी ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक क्यों है? ऐतिहासिक इसलिए मैं भी यहीं पैदा हुआ, जिसके अध्यक्ष वीर राणा जी उसी मंडल में पैदा हुआ, आपके पड़ोस में, कि हमारे यहाँ एनटीपीसी आई, और एनटीपीसी जब आई हम पढ़े रहे, एनटीपीसी ने क्षेत्र का विकास किया, एनटीपीसी ने विकास के लिए पैसा दिया CSR, और जो पैसा दिया वो देखो कई डिपार्टमेंट सड़क बनाते हैं, एक तो पीडब्ल्यूडी सड़क बनाती है, एनटीपीसी ने सड़क नहीं बनाती, एनटीपीसी दूसरे विभाग को पैसा देती है सड़क बनवाने के लिए, तो इन्होंने पैसा दिया RES को, गन्ना समिति भी बनाती है सड़क, और कई विभाग बनाते हैं।
लेकिन केवल एक विभाग ऐसा है, अब सड़क बनाने के बाद उसकी मरम्मत का पैसा आता, उसका नाम है पीडब्ल्यूडी जाता। उसका फर्ज क्या, उसकी जिम्मेदारी क्या है? उसकी जिम्मेदारी है पहले क्षेत्र को शिक्षित करे, संस्कार दे, जैसे टीचर देते हैं, जैसे माँ बाप देते हैं बच्चे को संस्कार, और क्षेत्र को आगे बढ़ाए। क्षेत्र में गुंडागर्दी का माहौल ना करे। देखिए हमारे पड़ोस का गांव है किलनियातपुर, और हमें याद है जब छोटे से थे, प्राइमरी पढ़े गए, इकला जब घर का मुखिया आतंकवादी हो जाता है, उसकी सोच आतंकवादी हो जाती है, किसी घर को देख लो गांव में नहीं तो परिवार को बर्बाद कर देता है। अरे गांव में किसी से लड़ाई भी हो जाती है, गहनसोन भी हो जाती है, जब मुखिया कहते हैं अच्छा वाले ऐसे कोई बात हो साढ़े तो मैं देख लूंगा, तो पालक ही है। अब ये आदमी बच्चे कभी उतरे नहीं है, चाहे कल्याणपुर में देख लो, चाहे निजामपुर फरीदपुर में देख लो, चाहे रिठौड़ी में देख लो, और चाहे कहीं और देख लो। समझदार वो लोग होते हैं जो क्षेत्र में शांति, गांव में शांति, परिवार में शांति बना के रखते हैं, बच्चों को समझा के रखते हैं, वो समझदार आदमी होते हैं। और नेतृत्व जो है घर का भी, घर का मुखिया भी समझदार होना चाहिए, उग्रवादी नहीं होना चाहिए। आज ये क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्र है, मुझे उस दिन की भी याद है। ये भी 5 गांव गाजियाबाद से कट करके ये गौतम बुद्ध नगर में, उस समय मैं सदस्य जिला पंचायत था, तो मैं सोचे कि इन 5 गांवों के साथ हम ऐसा बर्ताव करें कि इनने गाजियाबाद की याद ना आवे, गौतम बुद्ध नगर की याद आवे। जब ये नारे से होते हैं ना, तो पहली बात याद आती रहे, पहले आदमी भी अच्छे लगते रहे, क्योंकि वास्तव उधर ही रहता है। तो मेरी नीति ये रही, इन कामों को ऐसा प्यार दिया जाए कि ये काम बिल्कुल ये महसूस करें कि हम गाजियाबाद थे, हमारा वास्ता उधर ज्यादा था, इधर कम है, दादी की तरफ कम है। ये मेरा प्रयास रहा, और जैसे ही मुझे आपने एमएलए बनाया, मैंने कर